अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बीच बीच में से नहीं देखनी है, ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आ जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इसे स्टिच कर रहे हैं तो आप इसे ईज़िली स्टिच कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेना है और सबसे पहले ऊपर से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे, लाइन लगाते हुए कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, फैब्रिक की जो खुली साइड है वो मेरी तरफ है और जो बंद साइड है वो दूसरी तरफ है। आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कटिंग करने से पहले और निशान लगाने से भी पहले। सबसे पहले हम हाफ इंच पे एक निशान लगाएंगे बंद साइड की तरफ, और अब हम इलास्टिक के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे इलास्टिक के लिए निशान लगा रही हूँ। आपने अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाना है, क्योंकि मैं इसके अंदर 1.5 इंच का इलास्टिक ऐड करूँगी। अच्छा जी, जो हमने हाफ इंच पे निशान लगाया था उसकी हम सीधी लाइन खींच लेंगे। नीचे देकर आपने इस लाइन को लगा लेना है। और इस ट्राउज़र की जो लेंथ है वो मैं 37 इंचज़ तैयार रखूँगी। आपने यहाँ पे लेंथ अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेनी है, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए। अच्छा जी, मैंने नीचे की तरफ 1 इंच पे एक और निशान लगाया है। आप यहाँ पे अपनी फोल्डिंग के लिए निशान रख सकते हैं, जितना भी आपको फोल्ड करना है बैक साइड पे फैब्रिक। 3 इंच तिकर, 2.5 इंच तिकर, 2 इंच तिकर, जितना भी आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाया है। एक्चुअली वीडियो में बिल्कुल भी खड़िया नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ पे दूसरी खड़िया इसी से निशान लगा रही हूँ ताकि आपको नज़र आए अच्छे से। अच्छा जी, अब इसकी ऊपर से जो चौड़ाई है वो मैं 14 इंचज़ रखूँगी। जो भी आपका हिप साइज़ आएगा उसका आपने 4th हिस्सा रखना है। और इसकी जो मियानी की लेंथ है वो भी मैं 14 इंचज़ रख रही हूँ। आपने यहाँ पे अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाने हैं। अगर आपका स्मॉल एंड मीडियम साइज़ है फिर आप यही साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। अगर लार्ज साइज़ वाले हैं फिर आपने अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करनी है। अच्छा जी, आगे की साइड पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे बिल्कुल ही हल्की सी गुलाई करनी है। आपने यहाँ पे ज़्यादा गुलाई नहीं करनी है मियानी की। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे फैब्रिक का हाफ करते हुए निशान लगाना है इसके सेंटर में। सेंटर में निशान लगाने के बाद आपने सीधी लाइन लगा लेनी है नीचे की तरफ। अब आपने बॉटम के लिए निशान लगाना है पांचे के लिए। तो मुझे इसका जो फ्लेयर है वो काफ़ी खुला चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अगर आप बॉक्स ट्राउज़र थोड़ा तंग पहनना चाहते हैं तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग निशान लगाने हैं। मैं यहाँ पे फ्लेयर जो है खुला रखूँगी, तो मैंने यहाँ पे 12 इंच तक का निशान लगाया है बॉटम में पांचे के लिए। अब स्केल की मदद से पांचे से ऊपर तक हम तिरछी लाइन लगा देंगे कुछ इस तरीके से। सेम इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे ऊपर से नीचे तक, पांचे से मियानी तक। मैं यहाँ पे स्केल की मदद से निशान लगाऊंगी, आप इंची शेप को रखते हुए भी निशान लगा सकते हैं। आपके पास अगर इन दोनों में से कोई भी स्केल नहीं है, आप इंची शेप की मदद से भी निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रेट स्केल को इस्तेमाल करते हुए आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। ये देखें कुछ इस तरीके से। और अगर हम शेपर की मदद से इसकी निशान लगाते हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। निशान लगा के इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ता है गुलाई में। लेकिन शेपर की मदद से अगर आप गुलाई का निशान लगाएं तो बहुत ही अच्छी गुलाई आती है इसकी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंची टेप की मदद से भी रखते हुए निशान लगा सकते हैं। घुटने के पास है आपने ज़रा सी गुलाई कर देनी है बस। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्रंट साइड की कटिंग की है।
आपने यहाँ पे बैक साइड की कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ फ्रंट साइड के 2 पल्लों की कटिंग करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कट के निशान लगा लूँगी ताकि फोल्डिंग में मसला ना हो। अब बैक साइड के फैब्रिक को रखते हुए फ्रंट साइड जो हमने कट किया इसके ऊपर सेट कर लेंगे। आपने 3 इंच बढ़ा के रखना है बैक साइड को। ये देखें, बैक साइड का जो फैब्रिक होगा वो आपने 3 इंच बढ़ा के रखना है फ्रंट साइड की निस्बत। अब इसके ऊपर इसे सेट कर लेंगे फैब्रिक को। ये देखें, ऊपर से ये 3 इंच बढ़ा के मैंने रखा है। सबसे पहले आपने ऊपर यूँ तिरछी लाइन लगा लेनी है। मियानी वाली साइड पे आपने बढ़ा के रखना है, जो दूसरी साइड है वहाँ पे बिल्कुल ही फैब्रिक को नहीं छोड़ना आपने। मैं यहाँ पे 1.5 इंच मियानी वाली साइड पे निशान लगा रही हूँ। आप यहाँ पे 2 इंच और 2.5 इंच देकर निशान लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा खुला पहनने की आदत है ट्राउज़र। बिल्कुल हल्की सी गुलाई करेंगे। अब नीचे तिकर मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। आपने ये जो निशान है सिर्फ मियानी वाली साइड पे लगाने हैं, दूसरी साइड एज इट इज़ ही रहेगी, उसमें आपने कोई मार्जिन नहीं रखना है। अच्छा जी, मैंने निशान लगा लिया। अब मैं स्केल की मदद से ऊपर तिकन निशान लगा लूँगी कुछ इस तरीके से। क्योंकि इसका बॉटम मैंने काफ़ी फ्लेयर में रखा है, मुझे बॉक्स ट्राउज़र खुला चाहिए था नीचे से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे निशानों के अकॉर्डिंग। दूसरी तरफ से भी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, ये बैक साइड से जो हम ऊपर नीचे फैब्रिक रखते हैं, इसको रखने का मकसद ये है, जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए ऊपर नीचे होते हैं तो आसन जो है ना मियानी आपको तंग नहीं करती है। आप इजीली सजदा भी कर सकते हैं, रुकू में भी जा सकते हैं। ये इसको बढ़ाने का मकसद यही है। आप कंफर्टेबल रहते हैं जब बैक साइड आप 3 इंच तिकर या 2.5 इंच तिकर बढ़ा के रखते हैं अपने ट्राउज़र की। अच्छा जी, इनकी आसन की सिलाइयाँ लगा लेंगे मियानी की। फ्रंट एंड बैक साइड दोनों की सिलाई लगा लेंगे। अच्छा जी, अब मैंने फ्रंट एंड बैक साइड की फिटिंग की सिलाई लगानी है। ऊपर से नीचे तक इसकी सिलाई लगा लेंगे। स्टार्टिंग से सिलाई को डबल सिलाई करते हुए आपने नीचे तक सिलाई लगानी है। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग इतनी इजी है, अगर आप एक बार अच्छे से सीख लें या देख लें तो आपको पहली बार में ही समझ आ जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी स्टिच कर रहे हैं तो आप इसे इजीली कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इलास्टिक के लिए मैं फ़ोल्ड करूँगी फैब्रिक को, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि बैक साइड भरी हुई है और फ्रंट साइड छोटी है। तो आपने फ्रंट साइड से सिलाई लगाना शुरू करनी है इलास्टिक की। यहाँ पे मैं आपको पूरी इलास्टिक को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते हुए दिखाऊंगी। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे वीडियो को कट नहीं करूँगी ताकि आपको समझ आए कि इसकी सिलाई लगानी बहुत ईजी है। कुछ लोग कहते हैं झोल वगैरह आ रहे हैं, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आते भी हैं, जब आप इसमें इलास्टिक को ऐड करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये देखें, ये फ्रंट साइड थी, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से बैक साइड स्टार्ट हो रही है। आपने इसको बिल्कुल भी फैब्रिक को खींचना नहीं है, इस बात का आपने ख्याल रखना है जब आपने बैक साइड की सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। बस हल्की सी आपने फोल्डिंग करती जानी है और सिलाई लगाते जाना है आपने। अगर यहाँ पे बीच में आपको लगता है आपका फैब्रिक ज़्यादा है तो आप इस तरीके से चोन डाल सकते हैं, छोटी सी चुन्नट। ये देखें, ये मैंने चुन्नट डाली है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कई बार फैब्रिक जो होता है वो लचक वाला होता है तो ज़्यादा भर के आता है।
इसी तरीके से पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। आपने खींचना बिल्कुल भी नहीं है फैब्रिक, बस आपने फोल्डिंग करती जानी है और सिलाई लगाते जाना है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डिंग करते हुए सिलवटें आ रही हैं, फैब्रिक में झोल आ रहा है, लेकिन मैं इसी तरीके से सिलाई करती जा रही हूँ। ये देखें कुछ इस तरीके से सिलाई हो गई है। ये देखें ये झोल आ रहा है इसमें, जब मैं इसमें इलास्टिक ऐड करूँगी तो ये गायब हो जाएगा। इसमें इलास्टिक मैं यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक ऐड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें इलास्टिक ऐड कर सकते हैं। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया और ना ही स्किप किया, ताकि आपको एक एक स्टेप की समझ आ जाए। काफ़ी लोगों को मसला होता है कि ये बढ़ा के क्यों रखा जाता है बैक साइड, और जब हम सिलाई करते हैं तो इसमें झोल आती है। कई फैब्रिक इस तरह के होते हैं कि वो ज़्यादा लचक वाले होते हैं, इसलिए झोल आती है, और कुछ फैब्रिक में नहीं आती है। ये देखें जब मैंने इसमें इलास्टिक ऐड किया है तो ये अपने आप ठीक हो गया। इसमें जो भी झोल थी वो ख़त्म हो गई है। इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इसको खींचते हुए आपने पूरे इलास्टिक को सेट कर लेना है। आपने ये स्टेप लाजमी करना है। अब इसको खींचते हुए पूरे इलास्टिक के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आपने इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगानी है। ये देखें मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि जो झोला है वो जब हम इसमें इलास्टिक ऐड करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको मेरे एक एक स्टेप की समझ आई हो। अच्छा जी, इसके नीचे मैं अलग से फैब्रिक अटैच करूँगी, तो मैंने यहाँ पे 4 इंच थिकर फैब्रिक की विड्थ ली है, और इसकी जो चौड़ाई है वो आपने अपने बॉटम के अकॉर्डिंग लेनी है, ट्राउज़र के पांचे के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, इसके ऊपर मैं इस तरीके से फोल्ड करके अटैच करती हूँ फैब्रिक। अब आपने इसे अच्छे से प्रेस करके और बैक साइड पे यूँ फोल्ड कर लेना फैब्रिक। अब यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई आपने ध्यान से देखनी है किस तरीके से आपने लगानी है। यहाँ पे जो पांचे की विड्थ है वो मैं 13 इंचेस रखूँगी। आपने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पांचे की विड्थ रख लेनी है। अब आपने सिलाई जो लगानी है ना, जो बैक साइड का पल्ला है वो आपने फ्रंट साइड के ऊपर रखना है। ये देखें जो बैक साइड की फैब्रिक है वो आपने फ्रंट साइड के ऊपर रखना है, कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर कवर करके इसे रख देंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अच्छा जी, इस तरह सिलाई लगाने का मकसद ये है कि घुम सिलाई लग जाएगी। इसकी जो पूंछलें होती हैं ना, जो ट्राउज़र से बाहर झांक रही होती हैं, वो नहीं होंगी। ये गुम सिलाई आपके लग जाएगी और बहुत ही प्यारी लगती है फिनिशिंग के साथ सिलाई। अब मैं आपको इसे सीधा करके भी दिखाती हूँ। ये देखें ये फ्रंट से कुछ इस तरीके से लगेगी और बैक साइड से ये देखें फोल्डिंग वाला फैब्रिक अंदर हो गया। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो तरपाई कर सकते हैं, क्योंकि सेम यही कलर है तो मैं इसी कलर की सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि फैब्रिक के ऊपर नज़र नहीं आ रही। पूरे पांचे के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखें इसकी कुछ इस तरीके से लुक आएगी स्टिच होने के बाद पांचे की। ये अंदर से कुछ इस तरीके सेम एज इट इज़ हम दूसरे पांचे को भी तैयार करेंगे। मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बैक साइड का जो फैब्रिक है वो आपने फ्रंट साइड के ऊपर रखना है और इसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरीके से। ये जो सिलाई है वो आपने मियानी टिकट लगानी है, और इसे सीधा करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये फ्रंट साइड से है और ये बैक साइड से कुछ इस तरीके से लगेगा, और आपने इसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं या तरपाई, आपकी मर्ज़ी है। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ईजी है अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझें तो।
अच्छा जी, इसकी जो फाइनल लुक है ट्राउज़र की वो कुछ इस तरीके से आएगी। इसका जो बॉटम है वो मैंने काफ़ी खुला रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मीडियम और स्मॉल साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। लार्ज साइज़ वाले अगर बनाना चाहते हैं, अगर लार्ज साइज़ वाले ये ट्राउज़र बनाना चाहते हैं तो वो अपने हिप के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ हिप साइज़ और आपकी लेंथ और आपने कितना बॉटम रखना है, ये 3 साइज़ इस तरह के हैं जो आपको चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।